भाई इंडियंस ने फेस किया आरसीबी को। एक हाई स्कोरिंग मैच था, दोनों टीम्स ताजी ताजी कुट खा के आई हैं, ठीक ठाक किस्म की राजस्थान रॉयल्स थे। वानखेड़े में ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, एक स्टेटमेंट था। एंड आई थिंक इस जीत के बाद आरसीबी ने अपने लिए तो जो किया है वो किया ही है। अपने हार गई है मुंबई इंडियंस, आरसीबी वर्सेस एमआई, और मुंबई इंडियन अपना एक और मैच हार गई है। ये मैच, इस मैच में पता नहीं क्या क्या हो गया। दुनिया का हर बल्लेबाज सोचता है इस लीग में जब वो खेलने आता है वो गैंगस्टर है, लेकिन एक मॉन्स्टर है, वो है रजत पाटीदार। ये कमाल की बल्लेबाजी करता है, बेंगलुरु का कप्तान। क्योंकि आरसीबी ने यहाँ पर एक और मैच में जीत हासिल करके अपने तमाम हिटर्स के मुंह के ऊपर 14 नंबर का जूता मारकर ये बता दे कि बेटा वानखेड़े में ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, एक स्टेटमेंट था। एंड आई थिंक इस जीत के बाद आरसीबी ने अपने लिए तो जो किया है वो किया ही है। अपने वो किया ही है। आई थिंक उन्होंने मुंबई इंडियंस के दिमाग में डाउट्स डाल दिए कि अगर इस बॉलिंग लाइनअप के साथ 200 प्लस कंसीड कर देते हैं हम, तो क्या इस बैटिंग लाइनअप के साथ हम उसको चेज नहीं कर सकते? बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द मुंबई इंडियंस। बट ये आरसीबी टीम, और ये बात मैंने उस राजस्थान वाले गेम के बाद भी कही थी कि इट वाज अ ब्लिप। वो एक ब्लिप था छोटा सा, उसको आप ट्रेंड नहीं मान सकते, क्योंकि ये टीम इतनी कंसिस्टेंट है और इसकी बैटिंग स्पेशली इतनी पावरफुल है, कुछ भी कर सकते हैं। और इस गेम में वो दिखा। विराट के बैट से 50 आई, लेकिन वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि बैट से उतनी अच्छी बॉल निकल नहीं रही थी उनके। बट लुक एट व्हाट फिल सॉल्ट डिड। विराट के बैट से बॉल नहीं लग रही थी, वो 130-140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। उसके बाद भी आरसीबी का रन रेट फॉर ऑलमोस्ट दैट एंटायर पीरियड 11-12 का था, क्योंकि फिल सॉल्ट मार रहा था। और फिल सॉल्ट के आउट होने के तरीके की बैटिंग रजत पाटीदार ने की है, दैट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। रजत पाटीदार ने अब इस टूर्नामेंट में 195 बना लिए रन 4 इनिंग्स में। सिर्फ वैभव, ना सिर्फ रन में, एक्चुअली स्ट्राइक रेट में भी। उनका स्ट्राइक रेट 214 का है, वैभव का स्ट्राइक रेट आई थिंक 266 का है। वैभव सूर्यवंशी ने 18 छक्के मारे हैं, रजत पाटीदार ने भी 18 छक्के मारे हैं। वैभव सूर्यवंशी की बहुत बात होती है, रजत पाटीदार की उतनी बात नहीं होती है। बट पैक्टफुल बैटिंग, वो सिर्फ रन नहीं दे रही है आरसीबी को, वो सामने वाली टीम के मन में डर पैदा कर रही है कि अगर सॉल्ट, विराट और पाटीदार इतना मार रहे हैं, सडनली वो जो बैटिंग लाइनअप, जो आने वाली बैटिंग है, वो इतना डरा देती है। और देवदत्त पडिक्कल, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ये इतने बना देंगे कि हम पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर ये चेज कर रहे हैं तो ये कुछ भी चेज कर जाएंगे। हॉन्टिंग। पिछले सीजन, मैंने सीजन शुरू होने से पहले बात कही थी कि आरसीबी की बॉलिंग उनको वो टूर्नामेंट जिताएगी। इस सीजन ये बैटिंग इतनी हैवी लिफ्टिंग कर रही है कि बॉलिंग में जो कमियां हैं, एंड आई थिंक आरसीबी की बॉलिंग में अब भी खामियां हैं। देयर आर अ फ्यू फाइन ट्यूनिंग्स हियर एंड देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो शायद वो थोड़ी बेहतर कर सकते हैं। मैं बार बार कहता रहूंगा मंगेश यादव को खिलाओ, बट आई थिंक कुछ तो ऐसा देख रही है आरसीबी अपने नेट्स में, अपने कॉम्बिनेशंस में, अपने मैचअप्स में, जो वो उनको नहीं खिला रहे हैं। बट फ्रॉम दैट, ये आरसीबी टीम इतनी बैटिंग डोमिनेंट है, इतनी बैटिंग डोमिनेंट है, क्योंकि ध्यान रखो भाई, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, नाम सुनते जाना, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या, मिचेल सेंटनर। आई नो मयंक मार्कंडे नॉट द बेस्ट ऑफ स्पिनर्स, बट ये 6 बॉलर्स, इसमें 5 तो एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास हैं। को भी उसमें गिन रहा हूं बिकॉज इंडिया के लिए टेस्ट खेले हैं, जब देखो तब विकेट्स ले लेते हैं। ही इज गॉट दैट नैक, विकेट्स लेके दिए मुंबई इंडियंस को इस टूर्नामेंट में भी। तो अगर इस बॉलिंग अटैक के सामने उस तरीके की बैटिंग हो सकती है जिन्हें इस मैच में की, अगर मैं मुंबई इंडियंस हूं तो आई एम कंसर्न एंड आई एम वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट। अगर बुमराह, हार्दिक, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सेंटनर जैसे फ्रंटलाइन पेस अटैक के सामने ये नहीं रुक रहे हैं, एक तो आरसीबी टूर्नामेंट में क्या करेगी वो दिमाग में होगी बात, लेकिन मुंबई इंडियंस के मन में डाउट्स आने लग जाएंगे यार। भाई इंडियंस ने फेस किया आरसीबी को। एक हाई स्कोरिंग मैच था, दोनों टीम्स ताजी ताजी कुट खा के आई हैं, ठीक ठाक किस्म की राजस्थान रॉयल्स थे। दोनों टीम्स ने ना एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। हाई स्कोरिंग मैच था एक, और ये हाई स्कोरिंग मैच आरसीबी ने 18 रन से जीत लिया। और वो कंपैरेटिवली बेहतर निकली एज कंपेयर टू मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने भी कोई बुरा नहीं खेला विद द बैट, बट उनकी जो विकेट्स गिरी है ना एट ए सर्टन क्रिटिकल पीरियड ऑफ द होल गेम, यानी कि वक्फे से उस लंबी पार्टनरशिप नहीं यस कर पाए जो उन्हें थ्रेशोल्ड देती कि वो मैच फिनिशिंग लाइन से पार कर देते। ये प्रॉब्लम हुआ है। आरसीबी, फिल सॉल्ट ऊपर, रजत वंस अगेन, टिम डेविड वंस अगेन, इन लोगों ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जा रहे, मतलब सही मार धाड़ से भरपूर बैटिंग इन तीनों ने की। विराट ने भी 50 की है, बट विराट की 50 आई है एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130 50 उसने भी की है। उसने एक एंड से संभाल के रखा। अंडर 20 ऑड रन की पार्टनरशिप थी पहली विकेट में फिल सॉल्ट ने और विराट कोहली ने, और उसके ऊपर फिर ये बाकी सब ने आके मार धाड़ करके 240 लॉस ऑफ 4 विकेट्स ये आरसीबी ने टोटल खड़ा किया था मुंबई इंडियंस के लिए। और मुंबई इंडियंस इवेंचुअली उनसे हुआ 222। स्टार्ट उनका भी अच्छा था, बट मैंने आपको बताया कि उनकी विकेटें गिरी हैं बीच में। रदरफोर्ड ने एंड के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, बट वो उनको जो मिडिल ओवर्स में डेंट पड़ गया था ना, वो मैं भी आगे चलकर ब्रेकडाउन में आपको वैसे कवर हो सका। फिर रदरफोर्ड ने बहुत कोशिश की किसी तरीके से वो डेंट कवर कर ले,
लेकिन उसके 30-31 गेंदों के 70-80 भी नहीं बचा सके। ऑफ गेम वो आप सुन लें। पावर प्ले में आरसीबी ने 71 किए, मुंबई इंडियंस ने किए 62। यहां पर ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर थे, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। आरसीबी ने बेसिकली अगर तेज खेला था तो कम तेज मुंबई इंडियंस ने भी नहीं खेला। जो पावर प्ले में रन रेट था दैट वाज 10.3, आरसीबी का था 11.3। मिडिल ओवर्स में आरसीबी ने 116 रन बनाए, उनकी 2 विकेटें गिरी। यहां पर मार खा गया मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 85 रन किए और उनकी 4 विकेटें गिरी। 12.8 का रन रेट था मिडिल ओवर्स में आरसीबी का, मुंबई इंडियंस का गिरा 9.4 के ऊपर। ये जो है ना तकरीबन ये 31 रन का जो गैप आया है मुंबई इंडियंस की बैटिंग में चेजिंग 240, ये गैप नहीं उनसे कवर हो सका। रदरफोर्ड ने इस गैप को श्रिंक करने की मैक्सिमम कोशिश की बट इवेंचुअली वो उससे नहीं हो सका। अच्छा, फाइनल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में 53 for 2 ये रन्स किए आरसीबी ने, मुंबई इंडियंस ने 75 for 1। बड़ा इन्होंने मारा डेथ ओवर्स में, मैंने आपको बताया ना। लेकिन इवेंचुअली वो जो मिडल ओवर्स में खांचा बना था ना, वो नहीं इनसे कवर हो सका। ये रन रेट है आरसीबी का डेथ ओवर्स में, मुंबई इंडियंस का था 15। अच्छा, 5 छक्के 5 चौके पावर प्ले में मारे आरसीबी ने, मुंबई इंडियंस ने मारे 6 चौके 4 छक्के। मिडिल ओवर्स में आरसीबी ने 9 चौके और 7 छक्के मारे, मुंबई इंडियंस ने मारे 10 चौके 2 छक्के। उनकी बाउंड्रीज कम हुई हैं, इन पर्टिकुलरली नंबर ऑफ सिक्सेस। फाइनल ओवर्स में जनाब 4 चौके और 3 छक्के मारे आरसीबी ने, मुंबई इंडियंस ने मारे 2 चौके और 8 छक्के। ओवरऑल 240 for 4 20 ओवर में आरसीबी ने किया। फेल 78, रजत 20 बॉल 53। अच्छा, फिर उसके बाद 16 बॉल 34। दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आरसीबी और मुंबई इंडियंस का मैच हो रहा था जिसमें आरसीबी ने जीत लिया है। 3 मैच में 3 मैच जीते हैं, शायद 1 मैच हारे हैं। अभी राजस्थान रॉयल्स से आरसीबी हारे थी, लेकिन अभी मुंबई इंडियंस से जीत ली है। 240 रन बनाए थे जिसमें से 222। ठीक है, ये इन्होंने ये जो 3 इनिंग्स थी ना और प्लस विराट के रन, मतलब